ब्रेकिंग न्यूज। दाहोद रेलवे कॉलोनी की सड़कों की खस्ता हालत होने से आए दिन बाहरी और रेलवे कर्मचारी हो रहे दुर्घटना का शिकार। दाहोद रेलवे की खराब सड़कों के चलते स्कूल से बच्ची को लेकर आ रहे व्यक्ति को स्काउट और हिंदी स्कूल की ओर जाने वाले रास्ते पर तेज बाइक सवार ने टक्कर मार दी। गाड़ी संख्या GJ20 AR 4438 के चालक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने स्कूल की छात्रा को स्कूल से लेकर आ रहे उसके पिता को टक्कर मारते हुए सीधे रेलवे के मकान के कंपाउंड में गाड़ी घुसा दी। जबकि इस दुर्घटना में छात्रा व उसके पिता के साथ उस चालक को भी गंभीर चोटें आई। वह वहां से रिक्शे में बैठकर हॉस्पिटल निकल गया। लड़की के पिता को रेलवे हॉस्पिटल रेलवे एम्बुलेंस में रेलवे कर्मचारियों द्वारा भेजा गया। सवाल यह है कि बार बार मीडिया में AEN से लेकर रतलाम डिवीजन के सीनियर DN तक को बताया कि रेलवे के सीमेंस निर्माण में सड़कें सीमेंस कंपनी के ट्रकों द्वारा हेवी वाहनों के काम करने से डैमेज हुई हैं, तो नियमानुसार सड़कों का निर्माण जल्द कराएं। पर ना तो रेलवे के अधिकारियों को पड़ी है, ना ही सीमेंस के अधिकारियों को। रेलवे कर्मचारी मरे चाहे घायल हो, इससे इनको क्या फर्क पड़ता है। इनको तो नौकरी पर आने जाने के लिए रेलवे ने ड्राइवर और गाड़ी दे रखी है। निजी काम के लिए भी रेलवे द्वारा दी गई गाड़ी और ड्राइवर का उपयोग करते हैं। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को चाहिए कि सभी सरकारी गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाए, जिससे गाड़ियों के दुरुपयोग और रेलवे को हो रहे अनचाहे डीजल पेट्रोल की बचत हो। भला इन्हें रेलवे कर्मचारियों से क्या लेना है। वहीं आश्चर्य की बात है, इंजीनियरिंग विभाग के डिवीजन के मुखिया, जिनका काम है सभी इंजीनियरिंग कार्यों को सही से करवाएं और लूट को रोकें, वे सीनियर DN रतलाम से दाहोद आते हैं तो क्या दौरा करके जाते हैं। ये सीनियर DN साहब दाहोद में इन्हीं के द्वारा पोस्टेड किए AEN के चैम्बर में मिलकर बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियनों से क्या साठगांठ करके चलते हैं। कॉलोनी का दौरा भी नहीं करते, क्यों, ये आज तक समझ नहीं आया। शायद टीए कमाने ही आते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब दाहोद कारखाना शाखा जो जिम्मेदार है टूटे मकानों, रास्तों से लेकर अन्य सुविधाओं को सही से करवाने के लिए, वे ट्रेड यूनियन सीनियर DN को जब मिल रही है तो फिर काम क्यों नहीं हो रहे हैं। दाहोद रेलवे कॉलोनी की दुर्गति पिछले 4-5 सालों से इतनी दयनीय हो गई है कि ये ही पता नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। जो कर्मचारी आउटर्न निकाल कर दे रहा है, उन्हें जैसे सजा दी जा रही है। उनके आने जाने के रास्तों में गड्ढे हो गए हैं और पथरीला हो गया है। वहीं AEN व अन्य अधिकारियों के आने जाने का मार्ग, चाहे घर हो या ऑफिस, मलमल की तरह 7 बंगले तक बनाया गया है। आखिर ये AEN काम नहीं करते हैं तो ट्रांसफर क्यों नहीं करते। और IOW के SSC की तो क्या कहें, वे तो केवल ट्रेड यूनियन के ही काम करते हैं। ऐसे में सीनियर DN साहब कब आते हैं और कब ट्रेड यूनियनों से मिलकर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ट्रेड यूनियन को सीनियर DN का विरोध कर उन्हें मजबूर करना कि वे रेलवे कॉलोनी के गरीब मजदूरों के जर्जर मकानों से लेकर गंदे और अपर्याप्त पानी की सप्लाई को व्यक्तिगत रूप से देखें। उन गरीब रेल मजदूरों के परिवार से मिलकर परेशानी जाने और उसके बाद ज्ञापन दें। उसकी जगह इन ट्रेड यूनियनों द्वारा उनके बुके से स्वागत करना समझ से बाहर है। इन सभी को दाहोद रेलवे कॉलोनी के रोड दिखाई नहीं देते, जिसके कारण आज दिनांक 23/5/2025 को बाइक सवार आपस में भिड़ गए। इन खराब सड़कों के चलते अब देखना है अधिकारी इस विषय को कितना गंभीरता से लेते हैं, या फिर अगली बार फिर कोई कर्मचारी एक्सीडेंट का शिकार होगा या किसी की मौत होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो इन्हीं रास्तों से होकर रेलवे और 108 एम्बुलेंस में अत्यधिक झटकों और खराब सड़कों के कारण किसी मरीज की मौत हो जाएगी। क्या तब प्रशासन की नींद टूटेगी। दाहोद गुजरात से पूनम प्रदीप प्रजापति की रिपोर्ट।